जो बात पहले कांग्रेस कहती थी अब वो ही बात बीजेपी कह रही है। हिमाचल के आर्थिक हालात ठीक नहीं है। ये बात बीजेपी ने तो कुछ ऐसे कही है कि एक नैरेटिव ही तैयार हो गया। नैरेटिव ये कि हिमाचल कंगाल होने की तरफ आगे बढ़ रहा है। पर क्या ये नैरेटिव ऐसे ही बन गया? नहीं, ये ऐसे ही नहीं हुआ। दरअसल सितंबर में हिमाचल के इतिहास में पहली बार कर्मचारियों को जब समय पर वेतन नहीं मिला तो बैठे बिठाए भाजपा को ऐसा मुद्दा मिल गया जिसका जवाब कांग्रेस अब तक देते फिर रही है। सरकार की माने तो प्रदेश को करीब 3,500 करोड़ की चपत से बचाने के लिए ऐसा किया गया, लेकिन राजनीतिक चश्मे से देखें तो कांग्रेस ने भाजपा को एक बड़ा मुद्दा दे दिया। हरियाणा चुनाव में भी इसका खूब जिक्र हुआ और अब झारखंड और महाराष्ट्र में भी हो रहा है, और यहाँ मोर्चा संभाला है खुद प्रधानमंत्री ने। उधर जो सरकार पहले कहती थी कि आर्थिक हालात ठीक नहीं है, वो अब कह रही है ऑल इज वेल। जो सरकार 15 अगस्त पर डीए एरियर के लिए कर्मचारियों से इंतजार करने का आह्वान कर रही थी, अचानक मेहरबान होने लगी है। कांग्रेस को भी इल्म है कि ये नैरेटिव उसके लिए ठीक नहीं है, सो फिलहाल डैमेज कंट्रोल जारी है, जिसमें प्रदेश के कर्मचारियों का तो कम से कम भला हो ही रहा है। हाल ही में हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह भी कहा है कि हिमाचल देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां एक महीने में कर्मचारियों को 2 बार वेतन दिया गया, 1 अक्टूबर को भी और फिर 28 अक्टूबर को भी। लबोलुबाब यह है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति चकाचक है, कोई टेंशन नहीं। जब सुक्खू सीएम बने तो खजाने में सिर्फ 1 महीने प्रदेश चलाने लायक पैसा बचा था, लेकिन अब 1 महीने में 2 वेतन देकर सरकार ने अनूठा कीर्तिमान बना दिया है। हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य होगा जहां 1 महीने में 2 पे दी गई है, 2 वेतन दिए गए हैं। पहली को भी दिया और 28 तारीख को भी दिया। हालांकि भाजपाई इस पर भी चुटकी ले रहे हैं और कह रहे हैं कि सीएम के इस लॉजिक से तो नवंबर में हिमाचल देश का ऐसा राज्य बन जाएगा जो सैलरी देगा ही नहीं। बात तो वैसे ये भी ठीक है। उधर देश के प्रधानमंत्री अपने दूसरे घर यानी हिमाचल को लेकर अधिक चिंतित हो गए हैं। चुनावी राज्यों में मंच से प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश को एक ऐसी केस स्टडी के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं जहां कांग्रेस ने सत्ता में आते ही बेड़ा गर्क कर दिया। हालांकि इस पर कांग्रेसी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी थोड़ी चिंता पिछले साल आई आपदा के वक्त भी कर लेते, सिर्फ चुनाव में ये चिंता क्यों हो रही है। बहरहाल झारखंड चुनाव प्रचार में आज फिर पीएम ने ऐसा ही किया है। बाकायदा प्रधानमंत्री ने हिमाचल में कर्मचारियों के वेतन देने में हुई देरी का जिक्र भी किया और कर्मचारियों की नाराजगी का भी जिक्र किया। कांग्रेस और उसके साथी जहां जहां भी झूठ बोलकर सत्ता में आए हैं, उस राज्यों को उन्होंने बर्बाद कर दिया है। इन्होंने हिमाचल को तबाह करके रख दिया है। वहां कर्मचारियों के सामने सैलरी और पेंशन तक का संकट आने लगा है। अपने हक का डीए पाने के लिए कर्मचारियों को आंदोलन करने पड़ रहे हैं। अब हिमाचल का जिक्र कर भाजपा को झारखंड और महाराष्ट्र में लाभ होता है या नहीं होता, ये तो विश्लेषण का विषय होगा, किंतु इतना तय है कि मौजूदा आर्थिक हालात में प्रदेश सरकार के लिए आगे की राह जरा भी आसान नहीं होने वाली है। जिस तरह भाजपा ने हिमाचल की आर्थिक स्थिति को मुद्दा बनाकर एक नैरेटिव तैयार किया है, उस लिहाज से ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस को दर्द तो बहुत हो रहा है, लेकिन कमबख्त आह कहने की इजाजत भी नहीं है।